ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, भगवान देवोदेव महादेव भोलेनाथ के जो भी शिवगण आदि पूजा करते हैं, वो पूजा बिगर भस्म नहीं करनी चाहिए। वेद पुराण, शिव पुराण आदि में मंत्र द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि जो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव का जाप करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव के महामृत्युंजय का जाप करते हैं, बिगर भस्म वो पूजा सार्थक नहीं होती, वो पूजा पुण्य नहीं देती। हम हजारों करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते रहे, पाठ करते रहे, तप करते रहे, दान करते रहे, लेकिन बिगर भस्म सब निष्फल हो जाती है। भगवान स्वयं शिव भस्मधारी हैं, उनका श्रृंगार ही भस्म है। भस्म 3 प्रकार की है, स्थूल, लौकिक और स्मार्त। श्रोत जो भस्म होती है वो देवताओं द्वारा बनाकर धारण की जाती है। लौकिक जो भस्म होती है वो अग्नि के द्वारा बनाकर धारण की जाती है। स्मार्त भस्म देवों के द्वारा बनाकर तैयार की जाती है। ब्राह्मणों को हमेशा भस्म वेद मंत्र द्वारा धारण करनी चाहिए। 3 वर्णों के अंदर जो जीव भस्म धारण करते हैं, उनको मध्यकाल से पहले जल में मिलाकर भस्म अर्पित करनी चाहिए। जिन लोगों ने गुरु को धारण नहीं कर रखा, उनको भी जल के द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए। और मध्यकाल के बाद भस्म बिगर जल के धारण करनी चाहिए। जो लोग सन्यासी होते हैं, वो बिगर जल के भस्म को धारण करते हैं। भस्म स्वयं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, इंद्र, कुबेर, यक्ष, स्वयं श्री गणेश जी, श्री कार्तिक जी और यहां तक महाशक्ति पार्वती, महालक्ष्मी स्वयं भस्म को धारण करती है। भगवान शिव की 64 योगिनियां भस्म को धारण करती है। भगवान शिव की महाशक्ति महाकाली स्वयं भस्म को धारण करती है। कोई भी देवता बिगर भस्म के रह नहीं सकता। जिसको शिव की प्राप्ति करनी है, जिसको शिव का गण बनना है, जिसको शिवलोक जाना है, जिसको शिव की आराधना करनी है, उसको भस्म धारण करनी ही पड़ेगी। बिगर भस्म हमारे जप, तप, पूजा, पाठ सब व्यर्थ हो जाते हैं। कहते हैं, पुराणों में लिखा है कि जितनी भस्म अपने शरीर पे धारण करते हैं और जितने भस्म के अंदर कणिका होती हैं, उतने ही शिवलिंग हमारे शरीर पे विद्यमान होते हैं। जो लोग हम भस्म त्रिपुंड अपने माथे पर शिव और गौरी का ध्यान करके लगाते हैं, कहते हैं पुराणों में जन्म जन्मांतर के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। भस्म भगवान शिव काशी में रह के मणिकर्ण घाट पे भस्म को धारण करते हैं। उज्जैन के अंदर महाकाल स्वयं पहली आरती भस्म की होती है। जिस मनुष्य ने इस धरती पे आकर भस्म को धारण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। कहते हैं, जो मनुष्य पंचाक्षरी मंत्र गुरु के द्वारा धारण करते हैं या जो तांत्र आदि विद्या करते हैं, अगर वो जीव प्राणी भस्म को धारण नहीं करते, उनकी सारी विद्या निष्फल हो जाती है। ओम नमो शिवाय। जो शिव का ध्यान करते हैं, शिव का जाप करते हैं और शरीर पे अगर भस्म नहीं हो तो जाप भी निष्फल हो जाता है। भगवान शिव की जो लोग भस्म धारण करते हैं, अपने शरीर पे लगाते हैं,
वो सब लोग शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। हमारे शरीर पे 27 देवी देवताओं का स्थान है और 27 जगह भस्म को धारण करने से मनुष्य विष्णु लोक में रहकर सहस्त्र हजार वर्ष तक, उसके बाद शिवलोक में जाता है और शिवलोक में रहकर अंत में भगवान के शिव के गण बन जाते हैं, क्योंकि नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि सभी गण भस्म को धारण करते हैं। भगवान शिव की भस्म संसार को भक्ति और मुक्ति को देने वाली है, क्योंकि देवों को देव महादेव स्वयं भस्मधारी हैं और भगवान शिव तो स्वयं मृत्यु के दाता हैं। इसलिए भगवान शिव का एक स्थान शमशान में है। भक्तों, आपने देखा होगा कि शमशान में शिव की मूर्ति होती है और किसी देवता की नहीं, क्योंकि भगवान शिव कालों के काल महाकाल है। भगवान शिव मोक्ष के दाता है। अग्नि के द्वारा जब हमारे शरीर की भस्म बन जाती है तो भगवान शिव उसी भस्म को धारण करते हैं और अपने शरीर पे भस्म धारण करने के कारण हमारी भस्म पवित्र हो जाती है और उस भस्म को फिर गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे हमें शिवलोक की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की भस्म भक्ति और शक्ति को देने वाली है। इसलिए जो लोग ललाट पर भगवान शिव की भस्म को धारण करते हैं, भगवान शिव का गौरा सहित त्रिपुंड लगाते हैं, उनके शरीर पे, माथे पे तेज प्रकट रहता है। जो अपने कंठ में भगवान शिव की भस्म को अर्पित करते हैं, उनकी हमेशा वाणी शुद्ध और पवित्र रहती है। जो अपने हृदय में भगवान शिव की भस्म को धारण करते हैं, उनका मानसिक संतुलन, उनका मन हमेशा शांत रहता है। जो लोग अपनी नाभि पे भगवान शिव की भस्म को अर्पित करते हैं, उनका पाचन शक्ति मजबूत रहती है। जो लोग अपनी नासिका, कर्ण में आदि में भस्म को धारण करते हैं, उनका मन, उनकी आत्मा पवित्र रहती है। जो लोग अपने हाथ, भुजाओं पे भस्म को धारण करते हैं, उनका शरीर बलवान और बलिष्ठ होता है। बाकी हृदय, नासिका, नाभि, हस्त आदि, सिर, जटा, सिरांग सब जगह भस्म को धारण करना चाहिए। एक एक अंग में भस्म धारण करने से जीव शिवगण बन जाता है। भस्मंगराय नित्याय सुधाय दिगंबराय, भगवान शिव का श्रृंगार ही भस्म है। शिव पुराण में भी लिखा है कि बिगर भस्म लगाए भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लोग शिव मंदिर जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव का पूजन करते हैं और बिगर भस्म लगाए जो पूजा करते हैं, वो सारी निरर्थक चली जाती है। उसका फल नहीं मिलता, उसकी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को गोपी चंदन लगता है, मां भगवती को लाल रंग का सिंदूर चढ़ता है। इसी प्रकार भगवान शिव को भस्म लगाई जाती है। और भक्तों, जीवन में अगर हमने भस्म नहीं लगाई तो अंत में हमें भी भस्म ही होना है। हमें भी शमशान जाके भस्म होना है। और भस्म के अधिपति भगवान शिव हैं। इसलिए जीवन में अभी से भस्म लगाकर शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। आइए भक्तों, अब आगे कथा में हम आपको बताएंगे कि किस किस ने भगवान शिव की भस्म धारण करके और कौन कौन से लोक की प्राप्ति करी। भस्म के कारण कितने लोग भगवान के शिवगण बन गए। भस्म के कारण किन किन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए भक्तों, आज हम सब ये संकल्प लें कि भगवान के मंदिर जब भी जाएं, भस्म कम से कम नासिका के द्वार या कर्ण द्वार या मस्तक पर या कंठ पर कहीं भी एक मात्र छोटा सा भस्म धारण करें।
और धारण करके आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, शिव की आराधना करें। फिर देखिए कुछ ही समय पश्चात आपको कितने फल की प्राप्ति होगी। इसलिए भक्तों, भगवान शिव की आराधना करनी है, शिव की प्राप्ति करनी है, शिवलोक जाना है, शिव के भक्त बनने हैं, शिव की कृपा हमारे पे बनी रहे, इसलिए अपने शरीर पे भगवान की भस्म को धारण करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव।